दुर्गा पूजा का समय है और धनबाद में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार करना बहुत ज़रूरी है। कई जगहों पर ख़रीदारी को लेकर भीड़ हो रही है, तो कई जगहों पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है कहीं कहीं ध्वस्त नज़र आती है। लेकिन इस बीच जो धनबाद ट्रैफिक पुलिस जो काम कर रही है वह कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। जब बल्क में लोगों को फ़ाइन काटा जाता है तो कहीं ना कहीं लगता है कि उन्हें भी ट्रैफिक नियमों को मानने की आवश्यकता है। हमारे साथ ट्रैफिक डीएसपी अरविंद सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। डीएसपी साहब, बहुत ज़रूरी है धनबाद को एक सुदृढ़ ट्रैफिक व्यवस्था देना और आप लोग लगातार उसमें प्रयासरत हैं। ये बताइए कि इस बार पूजा के मद्देनज़र किस तरह से आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि धनबाद शहर को पिछले साल की तरह जाम मुक्त दुर्गा पूजा पार करवा दें? एक तो है कि हम लोग जो पूजा का समय है, जो 4-5 दिन सेंसिटिव टाइम होता है, षष्ठी से लेके दशमी तक, तो वो हम लोग किए हैं कि दिन के 1 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक सारी बड़ी गाड़ियों को, बस हो या कोई भी गाड़ी हो, उनका शहर में प्रवेश वर्जित कर दिए हैं। उनके लिए स्थान निर्धारित कर दिए हैं। अगर धनबाद ये रांची तरफ से आता है तो उनका विनोद बिहारी चौक, अगर गोविंदपुर तरफ से आता है तो उनका गोल बिल्डिंग या मेमको मोड़, अगर गिरिडीह हजारीबाग तरफ से आता है तो मेमको मोड़, किसान चौक, ये सब जगह निर्धारित कर दिए हैं। तो एक बड़ा राहत है। दूसरा कि जो ऑटो टोटो है, इनका भी हम लोग रूट निर्धारित कर दिए हैं कि जो लिमिटेड पीरियड में ये चल पाएंगे, इनका कहीं ना कहीं इनका भी जाके एक सीमा के बाद नो एंट्री हो जाएगा। जिधर से पंडाल शुरू होता है या भीड़ भाड़ का इलाका शुरू होता है कि वो उससे आगे नहीं जा पाएंगे। अगर जाना होगा तो पैदल लोग जाएंगे। अभी खरीदारी का समय है, लोगों के पास पैसे आएंगे, बोनस के पैसे आएंगे, लोग खरीदारी के लिए भीड़, चारों तरफ दुकानें जहाँ हैं वहाँ पर भीड़ होंगी। और ख़ास करके हीरापुर का इलाका, चाहे वो पुराना बाजार का इलाका हो, ये काफ़ी रस में आ जाता है। तो इसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं? ये वर्चुअली ख़रीदारी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोग ख़रीदारी, शहर में भीड़ देखना, तो हीरापुर हो गया या पुरानी बाज़ार, ये सब भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और इसमें पुराना बाज़ार है, इसमें थोड़ा जगह भी कंजस्टेड है, रोड भी संकरी है। तो उसमें हम लोग किए हैं कि ऑटो टोटो या जो छोटी गाड़ियां हैं, हम लोग उनका कोशिश उस पर कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग कि उनका बाज़ार में नो एंट्री लगा के और उनको बाहर रखें, ताकि लोग पैदल उतर के मार्केटिंग करके फिर वापस जा पाएँ। पूजा के दौरान अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा क्या? नहीं, पूजा के दौरान एग्जैक्टली तो नहीं चलेगा। अतिक्रमण जहाँ जहाँ लगा है तो नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है। हम लोगों को कहीं कुछ सेंसिटिव जगह लग रहा है तो वहाँ भी कार्रवाई सिमल्टेनियसली चलेगी। एग्जैक्टली पूजा के दौरान चलेगा ये नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ नगर निगम कार्रवाई कर रही है। और चीज़ देखने को मिलता है कि जब कई तरह की वारदात होती है तो सीसीटीवी कैमरे की कहीं ना कहीं खोज और पड़ताल शुरू हो जाती है। शहर में विभाग के तरफ से या प्रशासन के तरफ से जिन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे उसकी क्या स्थिति है, और जो ट्रैफिक सिग्नल प्रॉपर वे में ज़िले में होना चाहिए था वो फिलहाल लंबे समय से नहीं दिख रहा है, वो आपके पहले से नहीं दिख रहा है, तो वो कब तक फिर से सुदृढ़ हो सकता है, फिर से कब तक जो प्रचलन में आ सकता है, वह फंक्शन में आ सकता है? हमको जहाँ तक जानकारी है कि धनबाद में ट्रैफिक सिग्नल ऑपरेटेड नहीं है, और पहले से, बहुत पहले से नहीं है, शायद पहले भी नहीं था। इस दिशा में नगर निगम या उपायुक्त महोदया के स्तर से कार्रवाई की जा रही है। कुछ फंड के द्वारा प्रपोजल गया भी है और आशा है कि जल्दी ही उस दिशा में हम लोग कार्रवाई कर लेंगे। समस्या और है 8 लेन और अपना जो NH-19 है, जिसमें कि गोविंदपुर का जो क्षेत्र है, शाम के समय में जाम से कराहने लगता है। नहीं, बहुत जाम नहीं। हम इधर डेडिकेटेड टीम बनाए हैं अभियान का, जिसमें मेरे 7-8 डेडिकेटेड ऑफिसर है, 7-8 कांस्टेबल्स है, और जहां जाम की समस्या होती है वहां भी हम उन टीम को भेजते हैं। अब स्वाभाविक है कि गाड़ियों की संख्या बढ़ी है तो रोड पे उनका भीड़ बढ़ेगा, जाम होगा, लेकिन कराहने जैसी स्थिति अब नहीं है। गोविंदपुर में भी कहेंगे तो पहले बहुत सारा इलीगल कट्स था जिनको बंद कराया गया है, हम लोगों के पहल से बंद कराया गया है, और आप महसूस करेंगे कि उसके बाद से जाम की समस्या पे या एक्सीडेंट पे, दोनों पे कंट्रोल हुआ है। और अगर आवश्यकता होती है तो हमारा डेडिकेटेड टीम जाम वाले जगह पे भी जाके कार्रवाई करता है, अगर बाई दी वे जाम हुआ तो। नहीं तो जो लोग ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं तो अभियान चला के उनके विरुद्ध भी अपील करेंगे लोगों से, धनबाद के लोगों से यही अपील है कि दशहरा का टाइम है, स्वाभाविक रूप से अधिक लोग रोड पे आएंगे, मार्केटिंग करने आए या मेला के समय घूमने आए, तो आप जहां जो निर्देश दिया गया है, हम ट्रैफिक प्लान भी जारी कर रहे हैं, तो आप उसमें पुलिस का सहयोग करें ताकि आपको एक अच्छे माहौल में आपको दशहरा
के पंडालों को घूमने के लिए आपको सुनिश्चित कर पाए या आपके मार्केटिंग को सुनिश्चित करवा पाए? जिस तरह से अभी अरविंद सिंह जो कि ट्रैफिक डीएसपी हैं धनबाद के, इन्होंने लोगों से अपील की है कि वो कम से कम जो लोग भी धनबाद में खासकर अगर दुर्गा पूजा के मौके पर खरीदारी करने के लिए बाहर निकल रहे हो या फिर अगर वो पूजा के दौरान पंडाल भ्रमण के लिए निकल रहे हो, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें कि जिस विभाग जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जो रूट निर्धारित किया है और जिन जगहों पर पार्किंग निर्धारित किया है उसका उसी जगह पर गाड़ियों को पार्क करें और उसी रास्ते से चलें जिस रास्ते से उन्हें चलना है। ऐसे रास्ते में ना जाएं जो कि नो एंट्री जहां पर पहले से है और लोगों के लिए भी वो परेशानी का सबब ना बने। साथ ही उन्होंने अपील की है कि बहुत जल्द धनबाद को लोगों को यह भरोसा दिलाया कि धनबाद को एक सुव्यवस्थित ट्रैफिक सुविधा से संपन्न जिलों में शुमार किया जाएगा। इसके लिए तमाम जो कवायद है जिला प्रशासन के स्तर से, धनबाद नगर निगम के स्तर से और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से चल रही है। बहरहाल हम भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करेंगे कि पूजा के दौरान सावधानी बरतें और वैसे जगहों का चयन ना करें जो कि ट्रैफिक रूट में शामिल ना हो, ताकि आने वाली समस्याओं से और उनके जो फाइन होते हैं उससे आप बच सकें। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप धनबाद।